कक्षा नाइन्थ के सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आप सभी का सेंट एंजल्स पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है और आप सभी से उम्मीद भी है कि आप सब स्वस्थ होंगे तथा यह निवेदन भी आपसे करते हैं कि आप सब लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करें। सेंट एंजल्स पब्लिक स्कूल की इस ऑनलाइन कक्षा में आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं कक्षा नाइन्थ का हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक जिसका नाम है अलंकार। अलंकार हम पिछले कई दिनों से पिछले वीडियो में भी हमने पढ़ा है, अलंकार के भेद पढ़े हैं। अर्थालंकार और शब्दालंकार दो होते हैं। तो अर्थालंकार का आज एक नया भेद जिसका नाम है मानवीकरण अलंकार वो पढ़ेंगे हम। कल हमने अतिशयोक्ति अलंकार पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे मानवीकरण अलंकार। देखिए, मानवी मानव शब्द से बना है। मानवी का मतलब मानव की तरह और मानवीकरण करना मतलब मानव की मनुष्य के रूप में देना या मनुष्य के रूप में बना देना या मनुष्यीकरण करना। तो मानवीकरण का मतलब है कि किसी को मानव बना देना, उसकी कुछ घटनाओं को इस तरह से प्रस्तुत करना कि वह बिल्कुल मानव की तरह लगे, वह बिल्कुल मनुष्य की तरह लगे। इस तरह से उसके किसी कार्य का वर्णन करना या किसी उसके गुण का वर्णन करना। देखिए, मानवीकरण अलंकार अब कक्षा नाइन्थ के अलंकारों में लास्ट अंतिम भेद है और मानवीकरण अलंकार के बाद ये अलंकार का जो टॉपिक है समाप्त हो जाएगा। तो मानवीकरण अलंकार की हम परिभाषा देखेंगे, जहाँ मानव से अलग या मानव से भिन्न यानी मानवेतर एक शब्द यहाँ प्रयोग किया जाता है। मानवेतर, मानव प्लस इतर, इतर का मतलब परे, अलग, यानी मानव से भिन्न, मानव से अलग। जहाँ या जिन काव्य पंक्तियों में मानव से अलग या मानव से भिन्न अमानवीय या फिर अमानवीय प्राणियों पर या प्रकृति पर या जड़ वस्तुओं में मानवीय भावनाओं या मानवीय गुणों या मानवीय क्रियाओं का आरोप किया जाता है, तो वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। आप देखेंगे, दोबारा समझेंगे। देखिए, दो चीज़ें हैं, दो तरह के पदार्थ हैं, जड़ और चेतन। जड़ होते हैं जो निर्जीव वस्तु होते हैं और चेतन वो होती हैं जिनके अंदर जीवन होता है, जिनके अंदर प्राण होते हैं, जो प्राणी होते हैं, वो सब चेतन होते हैं। चेतनता जिनके अंदर, जीवन जिनके अंदर होता है, ज्ञान जिनके अंदर हो सकता है, समझना जिनके अंदर, सोच समझ जिनके अंदर हो सकते हैं, उन्हें चेतन कहते हैं। तो जड़ उन्हें कहते हैं जिनके अंदर सोचने समझने की शक्ति नहीं होती। एक तरह से निर्जीव आप मान लीजिए, जड़ का मतलब निर्जीव। जैसे पत्थर एक जड़ ही है क्योंकि उसके अंदर सोचने समझने की शक्ति नहीं होती है। तो जहाँ मानव से अलग या मानव से भिन्न यानी कोई भी प्रकृति हो या फिर कोई जड़ वस्तु हो, उस पर उसके किसी गुण को देख करके उस पर कोई मानवीय भावना, यानी उसको भी इतना इस तरह से वर्णन करना उसका कि उस पर मानवीय भावनाओं का आरोप कर देना, मानव के जो गुण हैं, जो क्रियाकलाप हैं, उसका उस पर आरोप कर देना मानवीकरण कहलाता है। तो मानवीकरण का मैंने जैसा कि आपको अर्थ अभी बताया था, मानवीकरण का अर्थ होता है किसी को मानव बना देना, अर्थात मनुष्य के रूप में देना या मनुष्य के रूप में बना देना, किसी को मानव बना देना मानवीकरण का अर्थ है। तो आप दूसरी डेफिनेशन आप देख सकते हैं, इस प्रकार हो सकता है कि काव्य में जब कवि जब प्रकृति का वर्णन करता है तो प्रकृति को इस रूप में चित्रित करता है जैसे वह कोई मानव हो, तो वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। इस तरह से उसको प्रस्तुत करता है जैसे वह कोई मानव हो, जैसे उसकी कोई जो चेतन वाली कोई क्रिया हो, माने किसी जड़ वस्तु को इस तरह से प्रस्तुत करता है कि जैसे उसकी क्रियाएं जो हैं वो चेतन वाली है, एक मानव की तरह उसकी क्रियाएं हैं। इस तरह से उसको प्रस्तुत करता है कवि। तो जिन काव्य पंक्तियों में ऐसा होता है वहाँ जो है वो मानवीकरण अलंकार होता है। देखिए, मैंने दो तरह के आपको शब्द बताए, जड़ जिसमें जीवन न हो, निर्जीव हो जैसे पत्थर पहाड़ प्रकृति आदि, चेतन समझ वाला हो, ज्ञान हो, जीवन हो, समझना हो, सोच समझ वाला जो होता है वो चेतन होता है, जिसके अंदर जीवन होता है।
तो इस तरह से आपने जो है अब एक साधारण सी डेफिनेशन इसकी बनी कि जड़ वस्तु या प्रकृति को जीवंत मानव की तरह कार्य करते हुए दिखाया जाता है तो वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जड़ वस्तु या प्रकृति को जीवंत मानव की तरह कार्य करते हुए दिखाया जाता है तो वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। या यूँ भी आप कह सकते हैं कि किसी निर्जीव या जड़ वस्तु में मानवीय भावनाओं का आरोप कर दिया जाए, मानवीय संवेदनाओं का आरोप कर दिया जाए तो वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। किसी निर्जीव चीज़ को मनुष्य के हाव भाव जैसा करके दिखाया जाए। आप ये भी कह सकते हैं कि किसी मतलब सीधा सा यही मतलब हुआ कि किसी जड़ या निर्जीव चीज़ को, निर्जीव वस्तु को मनुष्य के हाव भाव जैसा, मनुष्य की क्रियाकलापों जैसा करके दिखाया जाए जिन काव्य पंक्तियों में, तो वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। तो आप देखेंगे उदाहरण से आप समझ में आएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके मानवीकरण अलंकार के उदाहरण को पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को मानवीकरण अलंकार का परिचय जो है वो समझ में आया होगा, उसकी डेफिनेशन समझ में आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मानवीकरण अलंकार के उदाहरणों पर दृष्टिपात करेंगे।